भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये CDP के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ 19 तक हमने करवाए थे और आज 20 से करवाने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में रचनात्मकता को किसके द्वारा बढ़ावा दे सकती है? तो ऑप्शन हमारा सही होगा ए, कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना। हम व्याख्या करते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में रचनात्मकता को कई विचारों और सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करके बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि इस युक्ति द्वारा बच्चों में सृजनात्मकता का गुण विकसित हो जाता है और वह तार्किक दृष्टिकोण विकसित करके अपने विचारों में नवीनता लाने में सक्षम हो जाते हैं। क्वेश्चन है, शिक्षक को डैश प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के? तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा, आंतरिक अभिप्रेरणा को बाहरी अभिप्रेरणा। तो इसकी व्याख्या करते हैं। शिक्षक को आंतरिक अभिप्रेरणा को प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय बाहरी अभिप्रेरणा के, क्योंकि जब बच्चे आंतरिक रूप से प्रेरित रहेंगे तो वो किसी भी कार्य का निष्पादन को ही शुरुआत कहते हैं, अत्यंत ही उत्साह के साथ करेंगे, जिससे कि उनमें रचनात्मकता का विकास होगा। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चे किसी पुरस्कार की लालसा से नहीं, अपितु अपने रुचि के अनुसार प्रेरित होकर कार्य करते हैं, जो उनकी प्रतिभा में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है? तो हमारा ऑप्शन होगा ए, ऊब। तो व्याख्या करते हैं। ऊब कई शिक्षार्थियों को शैक्षिक गतिविधियों से अलग कर देती है और यह शिक्षार्थियों की ज्ञान प्राप्त करने की क्षमताओं को गंभीर रूप से कम कर देती है। जिन छात्राओं में बोरियत की भावना होती है वो अक्सर कवर की जा रही सामग्री में रुचि खो देते हैं, कक्षा की गति को बाधित करते हैं और अन्य शिक्षार्थियों को बाधित करते हैं। अतः ऊब की भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी जो अधिगम असहायता को दर्शाते हैं, तो हमारा ऑप्शन सही होगा ए, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। विद्यार्थी जो अधिगम असहायता को दर्शाते हैं वो मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी है, अतः ऐसे विद्यार्थी में आत्मविश्वास कम होने की भावना व विचार उत्पन्न हो जाते हैं और वे अपना सर्वोत्तम प्रयास करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनमें एक धारणा व्याप्त हो जाती है कि वो कितना भी प्रयास करें वो अभी भी असफल होने जा रहे हैं, इसलिए यह प्रयास करने के लायक नहीं है। वो यह मान लेते हैं कि उनमें असफल होने की स्थिर व स्थायी क्षमता व्याप्त है, जो कि परिवर्तित नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, यह इस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन होगा ए सही है हमारा, वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर। इसकी व्याख्या करते हैं। बच्चा क्या सीखता है, वह कितनी अच्छी तरह सीखता है और विभिन्न परिस्थितियों में उस सीखने को कैसे लागू कर पाता है, यह वस्तुओं और लोगों के अवलोकन और अंतःक्रिया के अवसर पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सोच के बारे में सोच पाना डैश कहलाता है और एक डैश कौशल है? तो हमारा ऑप्शन सही होगा, अधिसंज्ञान उच्च स्तरीय। इसकी व्याख्या करते हैं। अपनी सोच के बारे में सोच पाना अधिसंज्ञान कहलाता है, जो कि एक उच्च स्तरीय कौशल है। जब हम अपने स्वयं के संज्ञानात्मक कार्यों पर नियंत्रण रखते हैं तो इन्हें अधिसंज्ञान कहा जाता है। अधिसंज्ञान छात्रों के विचारों को अपसारी बनाता है और उन्हें अपनी स्वयं की कार्यात्मकताओं पर नियंत्रण देता है।
यह अधिगम के नए लक्ष्य निर्धारित करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने की सफलता का अनुमान लगाने और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वैकल्पिक रणनीतियों का चयन करने की छात्र की क्षमता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका रचनावादी कक्षा में सीखने को कैसे सुसाधित कर सकती है? तो ऑप्शन सी होगा सही। सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प व संवादात्मक बनाकर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। एक शिक्षिका रचनावादी कक्षा में सीखने सिखाने की प्रक्रिया को दिलचस्प व संवादात्मक बनाकर अधिगम को सुसाधित कर सकती है। रचनावादी कक्षा शिक्षा के रचनावादी दृष्टिकोण से संबंधित है, जो चर्चाओं और परियोजनाओं में शिक्षार्थियों को शामिल करके सहयोगी शिक्षा को प्राथमिकता देती है। अतः ऐसी कक्षा में शिक्षा सहयोग आधारित अधिगम कराते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है और शिक्षार्थियों को कार्य करने के लिए सीखने की अपनी रणनीति को बढ़ावा देने की अनुमति देती है, जिससे वो अर्थपूर्ण अधिगम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक कथन ए है, माध्यमिक स्कूल कक्षा कक्ष में एक शिक्षिका की प्रमुख भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण व विद्यार्थियों के गलत उत्तरों को सही करना है। तर्क आर है, सीखना तथ्यों को अर्जित करने की प्रक्रिया है, तो वेधन व बारंबार अभ्यास से आती है। सही विकल्प चुने। हमारे दोनों ही कथन जो हैं, कथन और तर्क दोनों ही गलत हैं, तो इसकी हम व्याख्या कर लेते हैं। माध्यमिक स्कूली कक्षा में कक्षा कक्ष में एक शिक्षिका की प्रमुख भूमिका ज्ञान का स्थानांतरण व विद्यार्थियों के गलत उत्तरों को सही करना है, क्योंकि सीखना तथ्यों को अर्जित करने की प्रक्रिया है जो वेधन व बारंबार अभ्यास से आती है। ये दोनों ए और आर गलत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रणनीति अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित नहीं करेगी? तो हमारा ऑप्शन होगा डी सही। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यानी कि सभी सही हैं। समकक्षी को समझाना, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना, मानसिक चित्र व प्रवाह संचरित बनाना, उदाहरण व गैर उदाहरण सोचना, खुद से सवाल करना। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम संबंधपरक अधिगम है। यह पूर्व ज्ञान और अनुभवों से संबंधित है। यह हमारे पूर्व दृष्टिकोण को बदल देता है और हमें गहन अधिगम करने में मदद देता है। यह नई विषय वस्तु को सीखने या नई सूचना को आंतरिक बनाने की प्रक्रिया है, जो वर्तमान रुचि या ज्ञान के आधार से संबंधित है। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाधित करने की रणनीतियाँ निम्न हैं। समकक्षी को समझाना, संकल्पनात्मक मानचित्र बनाना, मानचित्र चित्र व प्रवाह संचित्र बनाना, उदाहरण व गैर उदाहरण सोचना, खुद से सवाल करना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा हमेशा रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करती है। नेहा हमेशा रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करती है ताकि वह खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित कर रही है? तो वो ऑप्शन डी सही होगा, प्रदर्शन लक्ष्य। हम इसकी व्याख्या करते हैं। नेहा हमेशा रश्मि से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए कार्य करती है ताकि वह खुद को रश्मि से बेहतर दिखा पाए। नेहा महारत लक्ष्य निर्धारित कर रही है। महारत उन्मुख सिद्धांत एक सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत है जो लक्ष्यों और लक्ष्य प्रेरणा के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है। यह उन कारणों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनके कारण व्यक्ति उपलब्धि संबंधी गतिविधियों में संलग्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों का सीखना किससे प्रभावित नहीं होगा? तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा,
दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से। तो इसकी व्याख्या करते हैं। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में बच्चों का सीखना दोस्तों द्वारा प्राप्त अंकों से प्रभावित नहीं होगा, जबकि कक्षा कक्ष में की जाने वाली गतिविधियां सहकर्मी समूह के साथ अंतःक्रिया तथा पाठचर्या और पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु से बच्चों का सीखना प्रभावित होगा। सामाजिक रचनावादी कक्षा सीखने, काम करने, प्रदर्शन, समस्या समाधान आदि के लिए दूसरों के साथ सहयोग पर जोर देती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इसे प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और आप अपने अगर कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।